सो हेलो एवरीवन। अब हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11th। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th आपका क्या कहता है, एनसीईआरटी ओपन करके रखिएगा सभी लोग। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उससे हमने सेट बनाना है। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, और नंबर नेचुरल का हमारे पास सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हमको सेट पूछ रहा है। तो देखिए वो क्या करा, एक्स क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है और एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं 1 3 5 7 9। अब इसको इस तरह से लिखते 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 लास्ट तक इनफाइनाइट तक आ जाएगा, या फिर इनफाइनाइट भी अगर नहीं लगाते तो इस तरह का ब्रैकेट क्लोज कर लिया करो। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का, ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 5th का। b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक आपका इंटीजर है और यहाँ पर क्या दिया है, एक्स कैसे दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड एक्स इज लेस देन 9/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स जो है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, और इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर की बात। अगर ये वाले क्वेश्चन को करना है तो आपको सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसको नंबर लाइन में, एक्स की वैल्यू को नंबर लाइन में शो कर दो। एक्स की वैल्यू को अगर मैं नंबर लाइन पर शो करूंगा तो जैसे देखो ये होता है आपका 0, ये होता है आपका -1। तो देखो 0 और -1 के बीच में ही तो माइनस का 1/2 होगा, ये आपका है -1/2। फिर यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए 9/2 कितना है, 9/2 होगा आपका 4.5। तो ये 5 है तो 4.5 यहाँ कहीं होगा, और जो 0.1 है ये यहाँ कहीं पर है। ठीक है, यानी कि हमारे जो 2 पॉइंट है निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आ रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना। अब इसके बीच में हमसे पूछ रहा हो इंटीजर्स, इसके बीच में पूछ रहा हमसे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं ना, बिना डेसिमल वाले। तो देखिए एक्स की वैल्यू -1/2 से बड़ी है, इसका मतलब पहला इंटीजर आ गया 0, दूसरा इंटीजर आ गया 1, तीसरा 2 3 4। ये आपके पास हो गए सेट के एलिमेंट। ओके, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 4। देखिए क्या कर रहा है, सी इक्वल टू कह रहा है ये कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 4 और 4 से छोटी है। ठीक है, 4 एक्स का स्क्वायर जो है 4 और 4 से छोटा है। सो स्टूडेंट इस वाले का आंसर देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 4 कह रहा। तो कहने का मतलब मैं एक्स की जगह पर क्या क्या रख सकता हूँ, एक तो इंटीजर कह रहा है, और मैं एक्स की जगह पर क्या क्या रख सकता हूँ कि उसकी वैल्यू हमारे 4 से छोटी आई। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये ग्राफ वर्क है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर +-2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2, यानी कि जो एक्स है ना यहाँ पर +-2 के बीच में लाई कर रहा होगा, ये आंसर है इसका। जरा देखिएगा से, देखिए अब एक नंबर लाइन जो है आपकी, उस नंबर लाइन में -2 से लेकर 2 तक के सारे इंटीजर देखो, -2 1 0 1 है ना। तो कहने का मतलब ये सेट इन सारे नंबरों का बन रहा होगा। चेक करते हैं कैसे, जरा देखिए। सी हमारा एक सेट है, जरा समझते हैं। अगर मैं एक्स के ऊपर रखता हूँ -2, पहला नंबर रखा मैंने -2, तो -2 रखा तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, है ना। -2 का स्क्वायर 4, तो 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला वाला नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है पहले -2। फिर एक्स की ऊपर रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 4, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी डेफिनेशन को। ठीक है, -1 रखा मैंने। फिर उसके बाद 0 को रखा, बिल्कुल 0 इज लेस देन 4। फिर 1 को रखा तो अगेन 1 इज लेस देन 4। 2 को रखा तो अगेन 4 इज ग्रेट इक्वल टू 4। कहने का मतलब है मैंने सारे के सारे एलिमेंट को एक्स की जगह पर रखा तो सारी की सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो कुल मिला के मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि सी की वैल्यू क्या है, -2 से लेकर 2 तक के सारे नंबर हैं, और वो भी कैसे, इंटीजर वाले नंबर। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। यानी कि आपके पास जो है एक्स के वर्ड क्या है, लॉयल वर्ड है। ठीक है, तो लॉयल आपके पास एक वर्ड है। इस लॉयल से आपने देखने हैं कि आपके कितने यहाँ पर नंबर बन सकते हैं। तो सेम चीज़ होता है, मैंने क्या कहा था कि जो सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। पहले तुमने एल को लिखा तो दोनों एल कट जाएंगे, फिर ओ को लिखा एक ही ओ है, फिर वाई को लिखा एक ही वाई है, फिर ए को लिखा, बस ये लॉयल का लोया हो जाएगा। ओके, तो लॉयल का हो गया लोया, यानी कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ आपने लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका सेट,
पहले देखिए जनवरी में तो होते हैं 31 डेज, है ना, सभी को आता होगा ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से कहने के लिए। तो पहला मंथ आपका हो जाएगा फरवरी, ओके, फिर हो जाएगा यहाँ पर अप्रैल, फिर हो जाएगा जून, अल्टरनेट में होते हैं ना, फिर उसके बाद सितंबर और लास्ट में हो जाएगा आपका नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मंथ ही होते हैं आपके जो क्या होते हैं 31 डेज नहीं होते हैं जिनमें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इक्वल टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के, यानी कि वो इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट्स वो कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, जो के से पहले आते हैं, यानी कि हमने वोवल्स को हटा देना है और के से आने वाले सारे के सारे, के से पहले आने वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को लिख देना है। तो पहले हो जाएगा बी सी ए बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच, आई नहीं आएगा, फिर जे, दैट्स इट, के तो फिर आई गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर हो चुका है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। सो स्टूडेंट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ सेट दिए हैं और उनके सामने भी कुछ सेट दिए हैं। इस तरफ जो सेट आपके लिखे हैं ये होते हैं आपके सेट रोस्टर फॉर्म में और ये है आपके सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको मैच करना है। तो पहला देखिए हम इस साइड को लेके चलते हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6, एक एक्स हमारा प्राइम नंबर है जो 6 से छोटा है। तो देखिए 6 से छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, ये वाला, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। इस वाले को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 और 6 यहाँ पर 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि पहले वाले का सेकंड वाले का फर्स्ट ऑप्शन। फिर देखिए इस साइड देखते हैं फिर से अगेन, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा है, तो बिल्कुल आपका लास्ट वाला एमसीक्यू मैच हो रहा है, मतलब लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो मैच हो रहा है। उसके बाद देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 का डिवाइजर है, इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन इसके साथ मैच हो जाएगा। लास्ट देखिए मैथमेटिक्स को छोटा करके इस तरह से वर्ड लिखा है, तो थर्ड वाले का फोर्थ वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले वाला पार्ट आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देखिए।